बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही डिलीशियस आलू के पकौड़े तैयार कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आलू के पकौड़े तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको अच्छे तरीके से छील के पानी में डिप कर दिया और इसके स्लाइसेस इस तरीके से बना दिए। आप चाहें तो राउंड में भी इसके स्लाइस बना सकते हैं। इस तरह से इसके स्लाइसेस अब बना के पानी में डिप कर दें ताकि इसमें से सारा स्टार्च निकल जाए और फिर इसको साफ़ पानी से इसको धो लें। इसको अच्छे से धोने के बाद इसको साफ़ कपड़े पे फैला के रख दें ताकि अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएं। अगर ये ड्राई नहीं होंगे तो इन पे बैटर अच्छे तरीके से नहीं लग पाएगा। मैंने इन आलू के स्लाइसेस को 15 से 20 मिनट के लिए यहाँ पर ड्राई होने के लिए रखा था और अब ये ड्राई हो चुके हैं। मैंने डिश में निकाल लिया है। अब एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे जिसमें बेसन 1 कप, चावल का आटा आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 पिंच, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, रेड चिली फ्लेक्स आधा टेबलस्पून, अजवाइन 1/4 स्पून और ज़ीरा 1/4 स्पून। ज़ीरा को अच्छे से हाथ में क्रश कर लेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। और इसका बैटर हमने तैयार कर लिया है और इसका बैटर ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत रनिंग होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए ताकि बहुत अच्छे तरह से अप्लाई हो जाए। अब हमने 2 टेबलस्पून धनिया ले लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट पे हम गर्म ऑयल के 1 टेबलस्पून ले लेंगे जो कि हम लोगों ने फ्राई करने के लिए गर्म कर रखा था। 1 टेबलस्पून ऑयल इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इससे पकौड़े बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनते हैं। अब हम आलू को इस बैटर में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। यहाँ पकौड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर इसमें आ गया। अब सब पकौड़ों को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और इस तरह से हमने सब आलू के पकौड़े को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बने हैं। इसको पुदीने की चटनी के साथ या केचप के साथ आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।